सर। देखिए, सबसे पहली बात कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लिप्स में होता है। कहाँ पे होता है? लीव्स में। लिप्स में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। यहाँ तक तो बात हम लोग जानते हैं। अब फूड बनता है तो प्लांट में तो ऐसा होगा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लिप्स में फूड की जरूरत होगी। उसके हर ब्रांचेज में, हर जगह पे फूड की जरूरत होगी, होगी ना? यस सर। तो फिर लिप्स से लेकर के और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, नीचे ऊपर ब्रांच में, हर जगह जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे जाइलम था वहाँ, रूट से वाटर को ले जाता था कहाँ पे? लिप्स तक। वैसे ही यहाँ लिप्स से ले करके और पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट में एक ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है, और इस ट्यूब का नाम हम लोग कहते हैं क्या? फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लिप्स टू different parts of plant। ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें ट्रांसपायरेशन था ना, कि जो प्रोसेस है जिससे रूट से वाटर जहाँ कहाँ लिप्स तक जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। वैसे ही इसमें जो प्रोसेस होता है, हाँ जिस सर। प्रोसेस से लिप्स से फूड डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो अगर पूछ दे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है तो क्या बताइएगा? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड द transportation of food from the lips to the different parts of plant। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अगर वाटर का जो प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर होता है, उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जो फूड का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ अपवर्ड होता है, और जो फूड का मूवमेंट होता है वो यहाँ देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड किधर भी हो सकता है। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। जो फ्लोएम है इसे थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो फ्लोएम होता है ना, ये जाइलम जैसा ही वेसल होता है, लेकिन जाइलम जो होता है ना, वो नॉन लिविंग थिंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग लिविंग थिंग होता है। अच्छा, हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा चीज लिविंग थिंग होगा और कौन सा चीज नॉन लिविंग थिंग होगा? अगर किसी के भी पास न्यूक्लियस है तो वो लिविंग थिंग होगा। अगर न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है? मतलब कि फ्लोएम जो होता है ना, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे लिविंग थिंग मान सकते हैं। लेकिन जाइलम जो होता है वो कंप्लीटली एक नॉन लिविंग थिंग होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब जैसा होता है, उसमें कुछ न्यूक्लियस की बातें है नहीं। ठीक है? ओके सर। और ये भी जैसे फ्लोएम जो था ना, कैसा हमारा था, यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना जाइलम का। जाइलम का यहाँ स्ट्रक्चर देखिए कि एक से एक ज्वाइंट था और पिट्स था, ऐसा था ना? यस सर। तो फ्लोएम भी हमारा वैसे ही टाइप से होता है, एंड टू एंड ज्वाइंट होता है। क्या होता है? एंड टू एंड जॉइंट। एंड टू एंड ज्वाइंट होता है। ठीक है? एंड टू एंड ज्वाइंट होता है। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है। ट्रांसपोरेटरी सिस्टम मैंने बनाने के लिए ह्यूमन ट्रांसपरेशन वाला जो था वो मैंने बोला था डायग्राम बनाने के लिए, बन गया है। सीव ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? सीव ट्यूब कहते हैं। इसके ऊपर सेल वाल का एक लेयर होता है। किसका?
सेल सर आपकी आवाज बीच बीच में रुक जाती है। वॉल। वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए अनु, क्योंकि नेटवर्क मेरे पास वो 5G प्लस है यहाँ पे, 300 Mbps उसका स्पीड है। सर यहाँ फिर भी इतना ही चलता है। आप जियो का सिम रखी हुई है, जियो का नेटवर्क गड़बड़ चलता है, वो 5G या तो 4G ही चलाइए या तो 5G मत चलाइए उसकी, क्योंकि 5G बीच बीच में कट जाता है। देखिए इसके ऊपर एक सेल वॉल होता है, सेल वॉल किसी से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, किसी से बना होता है, सेलुलोज सेल्यूलोज। से बना होता है, कोई दिक्कत। इसे हम कहते हैं सीव ट्यूब और इसे हम कहते हैं सीव प्लेट। क्या कहते हैं? इसे हम कहते सीव। हैं। सर मैम ने बोला था सी प्लेट और सी ट्यूब में कोई अंतर नहीं होता। अंतर कैसे नहीं होता है? ये जब दो एक फ्लोएम फिर उसके ऊपर एक और फ्लोएम फिर उसके ऊपर एक और फ्लोएम, तो ये जो रिपीट कर रहा है ना, तो एक फ्लोएम का जहां एंड होगा उसे सीव प्लेट कहते हैं। और सीव ट्यूब किसे कहते हैं? ये जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली ये जो है ना, ये ऐसा डबल वॉल जैसा ऐसा दिखता है आपको, इसे हम सीव ट्यूब कहते हैं, और ये है हमारा सीव प्लेट। तो क्या अंतर नहीं है दोनों में? है सर। और ये होता है हमारे पास कंपेनियन सेल। क्या होता है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। इसमें साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और इसमें एंड न्यूक्लियस भी होता है, एक न्यूक्लियस भी होता है। इसी न्यूक्लियस की वजह से हम ये कहते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं होता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो फ्लोएम के बारे में बस इतना ही जानकारी रहना था। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि आप ये कह सकते हैं कि जो जाइलम होता है उसमें सिर्फ अपवर्ड मोशन होता है, और फ्लोएम में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन हो सकता है। तो आपसे अगर डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पूछ देता है तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखना होता है। सबसे पहले जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। दूसरा नंबर पे अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस पूछता है, जो कि पूछता ही है हर साल, तो सर इसमें, लिखवा दीजिए। हाँ लिख देता हूं मैं शॉर्ट शॉर्ट में। सबसे पहले इसमें ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। किसे ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर। वाटर को। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसे ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। बाकी फूड को। कंप्लीट सेंटेंस आप अपने आप खुद से बना लीजिएगा। और इसमें जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग नॉन थिंग। लिविंग थिंग। ये सिंपली एक ट्यूब होता है। और ये जो होता है ये लिविंग थिंग होता सर है। आपने गलत लिख दिया। क्या? अच्छा नहीं सर, सर सही सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लिविंग थिंग होता है। क्या होता है? लिविंग थिंग होता है, बिकॉज इट हैज अ न्यूक्लियस। बिकॉज इट हैज अ न्यूक्लियस। और तीसरा नंबर बात कि इसमें सिर्फ अपवर्ड मोशन होता है। कैसा होता है? वाटर का अपवर्ड मोशन होता है। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मोशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों टाइप की मोशन हो सकते हैं। कोई दिक्कत भरी बात? तो ये हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीटली पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ने के पहले आपको एक चीज जानना होगा कि जैसे प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान था, वैसे एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं होता है। एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल में जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक खास चीज प्रेजेंट होता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में क्या है कि हाँ। आपके पास जो एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन कराता है? ब्लड। कौन कराता है? ब्लड। ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स happens with the help of blood।
ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी ब्लड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्लड जो होता है वो हमारा डिफरेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि हमें ब्लड की जरूरत क्यों है, हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की जरूरत। ये 8 क्लास से ही पूछता है, इस चीज को हम लोग लिखेंगे, यूजेस ऑफ ब्लड, ठीक है। क्योंकि यूजेस ऑफ ब्लड काफी बार इन्होंने ये पूछ देते हैं ऐसे, ठीक है। इवन यहाँ पे यस बच्चों सर। के जो यूटी होते हैं ना दिल्ली में, तो हर स्कूल में ये पूछता ही पूछता है। अभी भी एक बच्चा दे करके आया था एग्जाम, उसमें पूछा हुआ था। तो सबसे पहले ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड होता कैसे कलर का है, आपको रेड कलर का दिखेगा। कैसे कलर का? रेड कलर का। ब्लड के रेड। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले ब्लड में होता है प्लाज्मा। फिर होता है इसमें आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ब्लड सेल। फिर ब्लड में होता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी, व्हाइट वाइट ब्लड सेल। ब्लड सेल। और फिर उसमें प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स। क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स। तो हम क्या करेंगे ब्रीफली, हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ठीक है। यस सर। सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है, जो ब्लड है ना, उसका जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट of blood, the liquid parts of blood is called प्लाज्मा, ठीक है। कोई ओके सर। दिक्कत? ह्यूमन बॉडी प्लाज्मा जो होता है ना, ये 90% वाटर होता है। इसमें क्या होता है? 90% वाटर। वाटर ही होता है। कोई दिक्कत? नो सर। और जो भी आप ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स या फिर फूड मटेरियल जो भी चीज है ना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह क्यों हो पाता है? क्योंकि ब्लड में फ्लूइडिटी होता है। क्या होता है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी किसके वजह से आता है? ड्यू टू प्लाज्मा। किसके वजह से? प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये प्लाज्मा हो गया हमारा। प्लाज्मा के बाद आते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्या चीज? रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ये सिंपली इसका काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। शायद जब मैं आपको ट्रांसपायरेशन वो पढ़ा रहा था रेस्पिरेशन, तभी मैंने आपको हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और लंग्स से लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जाता है, और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन लेकर के लंग्स तक, फिर बाहर। ये सब आइडिया मैंने वहीं दे दिया था, ठीक है। इवन अब जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे उस वक्त भी मैंने आपको ये आइडिया दे दिया था कि फूड मटेरियल जो होते हैं वो सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होकर के फिर ब्लड में डिजोल्व होते हैं। और तो यस। वो तो हालांकि प्लाज्मा से होता है, लेकिन आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? हेमोग्लोबिन को कैरी करना। क्या होता है? हेमोग्लोबिन को कैरी करना। हेमोग्लोबिन को कैरी करना। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, आरबीसी का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, जिस चीज का खुद का न्यूक्लियस होगा ना, वो खुद से डिसीजन ले सकता है कि कब उसे क्या करना है, ठीक है। आरबीसी का खुद का कुछ न्यूक्लियस नहीं होता। इट हैज नो न्यूक्लियस, इट हैज नो न्यूक्लियस। एंड ये लिखिएगा ड्यू टू हेमोग्लोबिन इट इज रेड, ठीक है। और इसका कोई यस। न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, किसी आदमी में अगर हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, मतलब उसके बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगर जिसमें हेमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो वो क्या करता है? वो
वो जल्दी से ही थक जाएगा, उसे एनर्जी जल्दी नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा चलेगा तो थक जाएगा, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमारा हो गया हेमोग्लोबिन। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ह्यूमन ब्लड में जो होता है ना, वो हमेशा मतलब लगभग 3 मिलियन ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी में डेली डेली बनते हैं और मर जाते हैं, बनते हैं और मर जाते हैं, बनते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब आरबीसी होता है या फिर ब्लड सेल्स होते हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? ये बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ पे? बोन मैरो। आप वो क्रिस 3 फिल्म देखी हुई है? सर कौन सा? क्रिस 3। यस सर। उसके बॉडी में ना ब्लड नहीं बनता है, तो उसके बहुत से अंग काम नहीं करते होते हैं, सिर्फ एक फिंगर काम कर रहा होता है। तो वो अपने पापा का यस। बोन मैरो ले लेता है, फिर उसके पूरे बॉडी का ऑर्गन काम करने लगता है, फिर वो लास्ट में सबको मार देता यस सर। है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद है हमारे पास डब्ल्यूबीसी। क्या चीज? WBC। क्या होता है डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट वाइट ब्लड। ब्लड सेल। काम क्या रहता है व्हाइट ब्लड सेल का? कि जो भी आपको इन्फेक्शन या डिजीज हो टू इससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। हाँ, इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो। नो सर। जैसे हमको कोरोना वायरस हो जाएगा, तो अगर डब्ल्यूबीसी का मात्रा मेरे बॉडी में ज्यादा रहेगा तो हम बच जाएंगे, ठीक है। इनको बॉडी का यस सर। सोल्जर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस। सोल्जर। बॉडी के सोल्जर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फाइट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटलेट्स। क्या चीज? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? नो। जैसे आपका कभी हाथ वाथ कट जाएगा ना, तो देखिएगा कुछ देर खून निकलता है, उसके बाद खून उस पर जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है, तो खून उसे जम। उसे हम ब्लड क्लोटिंग, ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ब्लड कोगुलेशन या कोल्ड। फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो अगर किसी किसी आदमी में ऐसा एक बीमारी हो जाता है, एनीमिया जिसका नाम होता है, जिसमें उसका हाथ कट जाएगा ना, तो खून रुकेगा ही नहीं, मतलब खून जमता ही नहीं है, वो खून गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। तो अगर मतलब अगर आपका आपके बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स कम है, तो ये क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। यस सर। जिस आदमी को वो डेंगू मलेरिया हो जाता है ना, उसमें ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा जल्दी गिर जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, नारियल पानी पीते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को गेन करने के लिए, क्योंकि यस नारियल सर। पानी से इजी ब्लड प्लेटलेट्स गेन कर सकते हैं हम, ठीक है। यस सर। इट हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ सर स्पेलिंग क्या है? ब्लड। सर स्पेलिंग। COAGULATION, या फिर ब्लड क्लॉटिंग भी लिख सकती हैं आप यहाँ ब्रैकेट में, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। यस सर। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। इन अ कट और वॉन्ड, जब घाव वाव हो जाता है या कट वट लग जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लड के फंक्शंस जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? फंक्शन। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ब्लड के फंक्शंस? सबसे पहला कि ये हमें ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स टू कैरी, टू कैरी ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन कहां से कहां जाता है? ऑक्सीजन लंग से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेकर के और लंग्स तक CO2 जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड मटेरियल
कोई दिक्कत? नो सर। और इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा ना, तभी हमारा यस सारा सर। ऑर्गन ठीक से काम कर सकता है, जैसे लंग्स हो गया या फिर हार्ट हो गया या कुछ भी। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारा बॉडी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है। जब हमारा फीवर होता है तो सिर्फ 1 या 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस इधर उधर होता है, उसी में लगता है कि आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा। यस सर। तो ब्लड जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प हेल्प। करता है। कोई दिक्कत? नो सर। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 37 अभी सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, ये पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस और या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? ह्यूमन सर्कुलेटरी ह्यूमन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और एक क्लास में होपफुली ये खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और उसके बाद एक्सक्रेशन, एक क्लास मैक्सिमम, एक क्लास से कम ही लगना चाहिए, उस क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और एक्सक्रेशन भी खत्म कर देंगे। अच्छा, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी है, नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 1.5 क्लास लगेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा और उसके नेक्स्ट क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम और एक्सक्रेशन, ये खत्म हो जाएगा। मतलब 2 क्लास और हमें लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। सर आज इतना ही पढ़ेंगे? हाँ बस वो आज तो 9:40 हो गया है, दुबई वाला बच्चा वेट कर रहा है, 3-4 बार मैसेज किया है अभी। ओके सर। ओके बाय। बाय सर।